इन्द्रश्च मृडयाति नो नः पश्चादघं नशत् भद्रं भवाति नः पुरः भद्रं भवाति न पुर। ॐ इन्द्रश्च मृडयाति नो नः पश्चादघं नशत् भद्रं भवाति नः पुरः भद्रं भवाति न पुर। प्रस्तुत मंत्र वैदिक विनय से लिया गया है। 31 वैशाख इस मंत्र का जो शीर्षक है वह सर्वहितकारी है। तो कौन? तो कहा वह इंद्र परमेश्वर। इंद्र का अर्थ होता है परम ऐश्वर्यवान, और इंद्र जीवात्मा को भी कहते हैं, लेकिन ऐश्वर्यवान है जीवात्मा। और ईश्वर के लिए यहाँ आया है इंद्र, तो उसका अर्थ करेंगे परमेश्वर। फिर मृडयाति, हमें सुख से भर देते हैं, अर्थात सुख ही सुख देते हैं। वह परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर हमको सुख से भरते हैं, कभी भी वो एक भी दुख नहीं देते। फिर यहाँ पर 2 बार नो और नह शब्द आया है। नह नह, नो का भी नह कर लेंगे और नह का भी नह। नह का अर्थ होता है हमारे, तो दोनों जगह हमारे ही अर्थ होगा। तो पश्चात अघम, अर्थात जो पीछे के पाप हैं, अर्थात हे परमपिता परमेश्वर, आप निश्चय ही यह तो पक्का है कि आप हमको सुखी से भर देते हो। आप कभी भी एक भी हमको दुख नहीं देते। जो भी दुख हमको मिलता है वह हमारी अपनी कमाई है, ठीक है। और न पश्चात, पीछे, अघम, अघ कहते हैं पाप को, न नशत, नहीं लगे, हमको एक भी पाप न लगे। तो नह पुरह, हमारे सामने, पश्चात माने पीछे, पुरह माने सामने, तो हमारे सामने क्या हो? भद्रम भवाती, भद्र ही भद्र हो, होता रहे, हो वे। यदि हम चाहते हैं कि हमको एक तिनका भर भी दुख ना आवे, तो हम क्या करें? तो हम उस इंद्र परमेश्वर की समीपता को ग्रहण कर लें, क्योंकि जैसी वस्तु के पास हम बैठते हैं उसी का ही वो गुण कर्म स्वभाव हमारे भीतर आता है। यदि हम इंद्र परमेश्वर के पास बैठेंगे तो हमारे भीतर भी उस इंद्र परमेश्वर के जितने भी गुण हो सकते हैं, जितने हम जान सकते हैं, वाणी से बोल सकते हैं और अपने जीवन में धारण कर सकते हैं, उतने गुणों को हम फिर धारण करने वाले बन जाएंगे। जैसे अग्नि के पास बैठ करके हमको ताप मिलता है, प्रकाश मिलता है, गर्मी आती है, जो जो अग्नि के गुण हैं वे हमारे भीतर आने शुरू हो जाते हैं। उसी प्रकार से ईश्वर की समीपता करने पर, क्यों? क्योंकि ईश्वर सुख स्वरूप है, सुख ही सुख देने वाला है, और जितने भी हमारे पास दुख आते हैं वे हमारे पाप कर्म की, हमारी अपनी ही कमाई होती है। यह सभी हम जानते हैं। तो अब जो पिछला कर आए हैं वो हमारे हाथ में है नहीं, लेकिन आगे अगर हम हमारे हाथ में क्या है? जो आगे के दुख हैं वे ना आए। योग दर्शन में एक सूत्र आता है, हेयम दुखम अनागतम, जो आने वाले दुख हैं उनसे हम बच सकते हैं। तो अर्थात आगे आने वाले दुख से कैसे बचेंगे? क्योंकि हम पाप कर्म न करें, न तो मन में कोई अशुभ विचार लाएं, अशुभ विचार लाएं, पाप का विचार लाएं, और न वाणी से ही कोई ऐसी बात बोलें जो पाप कर्म पैदा के द्वारा दुख पैदा करती हो। किसी को ऐसी बात ना कहें, कड़वी बात ना कहें कि किसी को कांटे की तरह वो चुभती हो, तो भी हमें दुख प्राप्त होगा, क्योंकि वो हमें गाली देगा, हमें उल्टा सीधा बोलेगा, और हम स्वयं भी बोलेंगे तो स्वयं भी हम दुखी होंगे। तो इसीलिए परमेश्वर से यहाँ भक्त प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु, निस्संदेह आप हमको सदा सुख से भर रहे हो, हमारा नित्य ही निरंतर ही कल्याण करते चले आ रहे हो, पहले भी करते थे, आज भी कर रहे हो और आगे भी करोगे। लेकिन फिर भी जो हमारे सामने जो दुख आते हैं वे सब हमारी ही कमाई के कारण आते हैं, क्योंकि हमने ही ऐसे बुरे कर्म करके इन पापों को अपने पीछे लगा रखा है। इसलिए हे प्रभुदेव, हम प्रार्थना करते हैं, अब जो हो गया हमसे वह तो हो गया, वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन आगे हमें दुख न मिले इसके लिए हम मन के भीतर एक भी अशुभ विचार ना उठाएं। हे प्रभु, तुम हमको जान रहे हो, हम इस बात का अनुभव करें, देख रहे हो, सुन रहे हो,
आप आगे भी तो हो, आप पीछे भी तो हो, आप दाएं भी तो हो, आप बाएं भी तो हो, आप ऊपर भी तो हो, आप नीचे भी तो हो। मैं आपकी सुरक्षा में पूरी तरीके से सुरक्षित बैठा हुआ हूँ प्रभु, और इस बात को मैं अनुभव करता रहूं कि आप मुझे हर ओर से देख रहे हो। कहीं भी छिप करके भी मैं पाप कर्म करूंगा तो आप मुझे तुरंत पकड़ लोगे। मनुष्य की आंख जहां तक नहीं पहुंचती, उससे पहले आपकी आंख वहां पर पहुंची हुई है। क्यों? क्योंकि आपने ही अपनी वेदवाणी में कहा गया है कि जो ज्ञानी लोग होते हैं वे समझ जाते हैं मुझको, कि मैं हर ओर से तुमको देख रहा हूं। दो व्यक्ति अगर किसी की भी निंदा चुगली बुराई कर रहे हों तो भी मैं उसको झट से पकड़ लेता हूँ, तीसरा पंच बन करके मैं उसको पता कर लेता हूँ। इसीलिए परमेश्वर ने हमको इतनी बुद्धि दी है कि इस मन बुद्धि के कारण हमको परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव को जान करके उसको हर समय, हर स्थान पर, हर वस्तु में, हर व्यक्ति में अनुभव करते हुए हमें पाप कर्मों को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जो फल हम आज दुख के भोग रहे हैं वे हमारे सब पाप कर्मों के ही कारण हैं। वे ही पाप हमारे सामने फल देने के लिए तैयार हो गए हैं, हमारा प्रारब्ध बन करके आ गए हैं। इसीलिए वो तो हमारे अब हाथ में नहीं है, वो तो हमको भोगने ही पड़ेंगे, और उनके लिए हम परमात्मा से सहन शक्ति मांगेंगे। लेकिन जो अभी कर्म हम कर रहे हैं या करने वाले हैं वे कर्म हमसे पुण्य के ही कर्म हों। तो ऐसी भक्त भगवान से जब प्रार्थना करेगा और प्रार्थना के अनुरूप ही अपने आप को पुरुषार्थ में डालेगा, उद्योगी बनेगा, उपयोगी बनेगा, सहयोगी बनेगा, यज्ञ कर्म करेगा, पुण्य के कर्म करेगा, तो निस्संदेह वह भी सुख से भरा ही रहेगा। जैसे परमेश्वर हमेशा सुख स्वरूप बना रहता है, वैसे ही हमारे पास भी ये उसने स्वतंत्रता दी हुई है कि हम भी सुख से भर सकते हैं। लेकिन समीपता तो उसकी करनी पड़ेगी जो कि अनादि अनंत सुख वाला है, अर्थात जिस पर कभी भी किसी भी समय में किसी भी स्थान में एक भी दुख किसी को नहीं देता। जो भी दुख मिलता है हमको हमारी अपने ही कर्मों के कारण मिलता है, हमारी दुष्टता धृष्टता अशुभ कर्मों के कारण ही हमको प्राप्त हो रहा है। तो इस बात को समझ करके हम हमेशा भद्र के ही कामों को करते चलें, भद्र ही सुनते चलें, भद्र ही कहते चलें। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायो। आइए गायन कर लेते हैं अब इसी मंत्र के साथ। मंत्र का जो भाव है अभी अभी जस्ट मैंने लिखा है। सुखकारी भगवन मेरे, इतनी दया तुम कर दो। सुखकारी भगवन मेरे, इतनी दया तुम कर दो। तब सुख से भर जाऊं मैं, मेरे पापों को हर लो। तब सुख से भर जाऊं मैं, सुंदर विचार कर दो। ये तो मुझको पक्का है, इंद्र मृड्यातिनो न। ये तो मुझको पक्का है, तुम सुख ही भरने वाले। दुख तो ये मेरी कमाई, पापों को हरने वाले। आगे अब दुख ना आए, मुख मेरा तब मुख कर दो। आगे अब दुख ना आए, मुख मेरा सम्मुख कर दो। सुखकारी भगवन मेरे, इतनी दया तुम कर दो। तब सुख से भर जाऊं मैं, मेरे पापों को हर लो। आने न पावे एक भी अघ का विचार भगवन। अघ कहते हैं पाप को। आने न पावे एक भी अघ का विचार भगवन। भद्र ही सोचे हरदम, भद्र ही कर्म हो निश दिन। भद्र ही सोचे हरदम, भद्र ही कर्म हो निश दिन।
अपने आशीषों की प्रभु हम पर बरसात कर दो। अपने आशीषों की प्रभु सब पर बरसात कर दो। सुखकारी भगवन मेरे इतनी दया तुम कर दो। तब सुख से भर जाऊं मैं, मेरे पापों को हर लो। मैंने सुना है भगवन जो भी पुण्यों को कमाते, मैंने सुना है भगवन जो भी पुण्यों को कमावे, उपकारी उद्योगी हो झोली अपनी भर जावे। उपकारी उद्योगी हो झोली अपनी भर जावे। हम भी पुण्यात्मा विमल हों, दृष्टि करुणा कर कर दो। हम भी पुण्यात्मा विमल हों, दृष्टि करुणा कर कर दो। आए हैं शरण तुम्हारी, सुंदर विचार कर दो। सुखकारी भगवन मेरे इतनी दया तुम कर दो। तब सुख से भर जाऊं मैं, मेरे पापों को हर लो। सुंदर विचार कर दो, अपने ही कर से भर दो। आशीष हम सब पर कर दो। इस प्रकार से इस मंत्र का ये भाव है, वह परमेश्वर सचमुच सर्वहितकारी है, हम सबका हित ही करने वाला है। वह क्यों? क्योंकि वह सुख स्वरूप है। जो कुछ भी दुख मिलता है हमें अपने ही गलत कर्मों के कारण मिलता है। इसलिए हम गलत कर्मों को करना छोड़ें, जिससे आगे आने वाले जो समय है वो हमारा सुंदर बने, और अभी भी जो चल रहा है, जो वर्तमान है, वो हमारा सुंदर बने। इसीलिए तो वर्तमान को सुंदर किया जाता है। तो हम सभी अपने वर्तमान को इस शिवत्व से भर लें, सुंदर विचारों से भर लें, तो कोई एक भूल करके भी फिर हमसे पाप कर्म ना होगा। और उन सुंदर विचारों को भरने के लिए जिनसे सुख मिले, उस शिव परमेश्वर के पास, उस सच्चिदानंद परमेश्वर के पास, उस शंकर परमेश्वर के पास, उस ब्रह्मा महेश विष्णु ओम मुख्य नाम वाले परमेश्वर के पास बैठना प्रारंभ कर दें, जिससे उसका सुख, उसका ज्ञान, उसका बल, उसका आनंद हम भरने वाले बने, और सदैव पाप कर्मों से बच पुण्यों को प्राप्त करते हुए परमानंद को प्राप्त करते रहें। इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते।